हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिगजोर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सभी लोग पढ़ेंगे वॉइस के बारे में। तो वॉइस को पढ़ाने से पहले हम एक बात बताना चाहते हैं आप लोगों को कि जिस बच्चे को टेंस नहीं आता है वो इस चैनल पे ऑलरेडी टेंस का वीडियोज पढ़ा हुआ है। बहुत से लेक्चर टेंस के पढ़ाए गए हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं और पा सकते हैं टेंस का भरपूर नॉलेज। तो देर किस बात की, अगर आप लोग वॉइस अच्छे से समझना है तो सबसे पहले आप लोगों को टेंस पढ़ना होगा। तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं और पा सकते हैं टेंस का भरपूर नॉलेज। तो पहले टेंस का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आइए वॉइस पढ़िए। तो जो बच्चे देख चुके हैं, क्या कहते हैं, ये टेंस पूरा पढ़ चुके हैं, वो लोगों के लिए वॉइस है। आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम लोग आज पढ़ेंगे वॉइस के बारे में। तो वॉइस मतलब होता है वाच्य। तो सबसे पहले हम लोग वॉइस के बारे में जानते हैं कि वॉइस होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर है वॉइस क्या होता है। वर्ब के उस फॉर्म को वॉइस कहते हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि सब्जेक्ट सक्रिय रूप से कार्य करता है या स्वयं सब्जेक्ट पर कुछ घटित होता है। तो चलिए यही चीज़ हम लोग जानते हैं आज वॉइस। देखिए वॉइस मतलब होता है वाच्य। क्या होता है? वाच्य। अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ तुरंत बिना लेट किए हुए कॉपी कलम निकालिए और लिखते जाइए साथ में। यहाँ पर देखिए वॉइस लिखा हुआ है, वर्ब के उस फॉर्म को वॉइस कहते हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि सब्जेक्ट सक्रिय रूप से कार्य करता है या स्वयं सब्जेक्ट पर कुछ घटित होता है। देखिए फिर से एक बार, वर्ब के उस फॉर्म को वॉइस कहते हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि सब्जेक्ट सक्रिय रूप से कार्य करता है या स्वयं सब्जेक्ट पर कुछ घटित होती है। यानी सब्जेक्ट कोई काम सक्रिय रूप से कर रहा है, यानी एक्टिव रूप से कर रहा है या स्वयं सब्जेक्ट पर कुछ घटित हो रहा है, इसी चीज़ को हम वॉइस कहते हैं। तो आइए जानते हैं वॉइस कितने होते हैं। देखिए वॉइस होते हैं दो, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तवाच्य या कर्तावाच्य, और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य, यानी कर्मवाच्य मतलब ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। यानी पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट वाच्य, ठीक है ना, कर्मवाच्य। देखिए एक्टिव वॉइस क्या होता है? अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। A verb is said to be in the active voice when its form shows that subject is the doer of action। समझिएगा बच्चों, a verb is said to be in the active voice when its form shows that subject is the doer of the action। मतलब जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्रिया का संपादन स्वयं करता है, जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्रिया का संपादन स्वयं करता है तो उस सेंटेंस में प्रयोग किए गए वर्ब को क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं, ठीक है ना। जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्रिया का संपादन स्वयं करता है तो उस सेंटेंस में प्रयोग किए गए वर्ब को क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए उसके बाद आता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य। एक बार फिर से जान लीजिए, पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? कर्मवाच्य। अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। देखिए सेम ही लग रहा है यहाँ तक, ठीक है ना। अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट समथिंग। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर समथिंग हो गया है। इज डन टू सब्जेक्ट इटसेल्फ। देखिए ध्यान दीजिएगा, अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट समथिंग इज डन टू सब्जेक्ट इटसेल्फ। फिर से, जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्रिया का संपादन स्वयं नहीं करता, क्रिया का संपादन स्वयं नहीं करता बल्कि क्रिया उसी पर संपादित रहती है, तो उस सेंटेंस से प्रयोग किए गए वर्ब को क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए फिर से, जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्रिया का संपादन स्वयं करता है, स्वयं नहीं करता बल्कि क्रिया उसी पर संपादित रहती है, तो उस सेंटेंस से प्रयोग किए गए वर्ब को क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। तो देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, वो हम आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर देखिए, मोहन राइट्स अ लेटर। मोहन एक पत्र लिखता है। और उसके बाद दूसरा है बॉयज लाइक फ्रीडम। लड़के मतलब आज़ादी पसंद करते हैं, मतलब वो आज़ाद रहें, आज़ाद मौज मस्ती करें। देखो, ही टॉट मी, वह मुझे पढ़ाता, यानी उसने मुझे पढ़ाया। ही टॉट मी। अब देखिए इसी चीज़ का हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले है मोहन राइट्स अ लेटर। मोहन एक पत्र लिखता है, तो अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से बनेगा पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर देखो अ लेटर है ना, तो हम ये लेटर को यहाँ पर एजेंट मान लेंगे। अभी हम बता रहे हैं कैसे ये चीज़ होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अ लेटर इज रिटन बाई मोहन हो गया, ठीक है ना। यानी जो करता है उसको कर्म मान लेते हैं और कर्म को क्या मान लेते हैं? कर्ता मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए बॉयज़ लाइक फ्रीडम, तो यहाँ पर देखो फ्रीडम से बनेगा फ्रीडम इज लाइक्ड बाई
बॉयज, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ही टॉट मी, मतलब उसने मुझे पढ़ाया, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट में था, इसलिए यहाँ पर वाज का प्रयोग हो गया है, तो आई वाज टॉट बाय हिम। देखिए अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा ज़्यादातर, हमको ये पता है, लेकिन आप लोगों को अभी इसमें नोट बताएंगे और साथ ही साथ इसका भरपूर नॉलेज देंगे, तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर है हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिवाइज, मतलब एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाए। तो देखिए एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए मेन बात का विशेष ध्यान देना पड़ता है, इन तीनों बातों का। देखिए पहला है एक्टिव का ऑब्जेक्ट। पैसिव में देखो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पे रखा जाता है। किसके स्थान पर रखा जाता है? सब्जेक्ट के स्थान पे। फिर से देखिए एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पे रखा जाता है, तथा पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और वर्ब के अनुसार क्या करते हैं, नंबर, पर्सन, वर्ब के टेंस के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है। यू नो बेटर, हम सब जानते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर रखकर क्या करते हैं, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और वर्ब के टेंस के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए रूल 2 देखिए, ऐसे लिखते जाइए इसको। देखो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब को हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल में बदलकर उसके पहले टू बी यही है, टेंस के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। टू बी का कोई फॉर्म यानी इज, एम, आर, आज, वेर, विल, बी, शैल बी, ईटीसी टेंस के अनुसार प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसा टेंस रहेगा, प्रेजेंट में रहेगा तो इज, एम, आर, पास्ट में रहेगा तो वाज, वर, और फ्यूचर में रहेगा तो विल, शैल, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर तीसरा रूल है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के वर्ब का एजेंट मान लिया जाता है। हमने बताया ना एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस के वर्ब का क्या मान लिया जाता है, एजेंट मान लिया जाता है। आगे देखिए एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के वर्ब का एजेंट बना दिया जाता है जो सेंटेंस के अंत में, यानी जो सेंटेंस के अंत में बाई या अन्य प्रीपोजिशन लगाकर उसे रख दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का क्या मान लिया जाता है, एजेंट मान लिया जाता है। अच्छा उसके बाद जो सेंटेंस के अंत में बाई या अन्य प्रीपोजिशन, टू, बाई है ना, इन सब का प्रयोग करके मतलब लगाकर हम उसको रख दिए जाता है, मतलब जो कुछ भी रहता है उसको रख दिया जाता है, यानी जो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट माने रहते हैं, ठीक है ना। एक नोट है कि प्रोनाउन का प्रयोग जब सब्जेक्ट के रूप में हुआ हो तब उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, लेकिन जब वही प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव रूप में हो तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है ना, या उसे ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक में जब प्रोनाउन आई रहेगा तो वी रहेगा, यू रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, दे रहेगा। इसको हम ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक में लाएंगे तो आई का मी कर देंगे, वी का अस कर देंगे, यू का यू ही रहता है, ही का हिम कर देंगे, सी का हर कर देंगे, इट का इट ही रहता है, दे का देम कर देंगे। समझ में आ रहा है? देखिए फिर से सबसे विशेष बात का ये ध्यान देना है कि जो कुछ भी बताया जा रहा है उसको कॉपी करते जाइए। अगर कॉपी करते जाएंगे तो 100% बात यह है कि आप लोगों को समझ में आएगा। अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो सबसे पहले आप लोग टेंस का भरपूर नॉलेज लीजिए। टेंस इस चैनल पर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वहाँ पर देखिए टेंस चेंज इन पैसिव वॉइस, कौन से टेंस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस बनाया जाता है, तो इन्हीं टेंसों को आप पढ़ लीजिए। 8 लेक्चरों में बताया गया है, ऑलरेडी इस चैनल पे पढ़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर है टेंस चेंज इन पैसिव वॉइस, मतलब वो कौन से टेंस है जिनका हम पैसिव वॉइस चेंज कर देते हैं, आपके सामने है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल, मतलब वर्तमान अनिश्चित काल जो होता है वो उसका पैसिव वॉइस बनता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वर्तमान लगातार काल, इसका भी बनता है पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान पूर्ण काल, इसका भी बनता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब भूत अनिश्चित काल, इसका भी बनता है, ठीक है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, भूत लगातार काल, इसका भी बनता है। पास्ट परफेक्ट टेंस, भूत पूर्ण काल, इसका भी बनता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, भविष्य अनिश्चित काल, इसका भी बनता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, भविष्य पूर्ण काल, इसका भी बनता है। इन 8 ही टेंस का हम लोग पैसिव वॉइस बना लेते हैं, बाकी और किसी भी टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन्हीं 8 का हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। आप लोग अगर टेंस को नहीं पढ़े हैं तो आप इस चैनल पे ऑलरेडी टेंस का लेक्चर पढ़ा हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं और पा सकते हैं।
तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं उसके बारे में भरपूर आप लोगों को नॉलेज मिलेगा। अगर ये आप लोगों को समझ में आया हो, जिसको कॉपी कलम निकालिए और लिखते जाइए, लिख कर पूरा, उसके बाद छोड़िए, उसके बाद इसको लर्न करिए, आगे आप लोगों को समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।